नकली हिरन। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उस जंगल में बहुत सारे हिरन भी रहा करते थे। ये सभी हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते थे। उन्हीं में एक हिरन जिसका नाम शांति था बहुत कम बोलती थी और शांत रहना पसंद करती थी। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन दो हिरन आपस में बात कर रहे थे। पहला हिरन बोला, मुझे एक बार ना बहुत अच्छा फल मिला था। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे हिरन ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन अमरूद का फल मिला था। मैंने भी बड़े चाव से उसे खाया। वहीं शांति हिरन चुपचाप बैठी थी। तब हिरन के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे, हम हिरणों का तो काम ही होता है बात करना। तुम क्यों चुप रहती हो? मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली हिरण लगती ही नहीं हो। तुम नकली हिरण हो। इस पर सभी हिरन उसे नकली हिरन कहकर बुलाने लगे, लेकिन शांति हिरन फिर भी चुप थी। एक दिन रात में मुखिया हिरन की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीवी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारे ही झुंड में से एक है। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी हिरन हिरनी तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया हिरन ने कहा, देखिए, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए देखा है। वो चोर आप में से ही कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा, उसने अपने मुंह को कपड़े से ढक कर रखा हुआ था, लेकिन कान बाहर दिख रहे थे। उसका रंग पीला नारंगी था। अब पूरे झुंड की निगाह शांति हिरन और क्रांति हिरन नाम के एक दूसरे हिरन पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन्हीं दोनों के रंग पीले नारंगी थे। यह सुनकर सभी मुखिया हिरन से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया हिरन ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं। मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या? इसलिए मुखिया ने एक तोते से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर का पता लगाने के लिए तोते को बुलाया गया। तोते ने पीले नारंगी वाले शांति और क्रांति हिरन को सामने बुलाया। तोते ने दोनों हिरनों से पूछा, तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर क्रांति हिरन जोर जोर से बोलने लगी, मैं उस दिन बहुत थक गई थी, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चली गई। वहीं शांति हिरन ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं उस रात सो रही थी। इस बात को सुनकर तोते ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर क्रांति हिरन फिर बड़ी तेज आवाज में बोली, मैं उस रात सो रही थी। मेरे बारे में सब जानते हैं। ये चोरी शांति हिरन ने ही की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ी है। शांति हिरन चुपचाप वहां खड़ी थी। सभा में मौजूद सभी हिरन और अन्य जानवर चुपचाप यह सब देख रहे थे। शांति हिरन फिर धीमी आवाज में बोली, मैंने यह चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर तोता मुस्कुरा कर बोला, चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से तोते की ओर देखने लगे। तोते ने बताया, चोरी क्रांति हिरन ने की है। इस पर मुखिया हिरन ने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं? तोते ने मुस्कुरा कर कहा, क्रांति हिरन जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगी हुई है, जबकि शांति हिरन जानती है कि वह सच बोल रही है, इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रही थी। तोते ने आगे कहा, वैसे भी क्रांति हिरन बहुत बोलती है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद क्रांति हिरन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सबसे माफी मांगी। यह सुनकर सभी जानवर क्रांति हिरन को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन शांति हिरन ने कहा, मुखिया जी, क्रांति ने अपनी गलती मान ली है। उसने सबके सामने माफी भी मांग ली है। उससे पहली बार यह गलती हुई। यह बात सुनने के बाद मुखिया हिरन ने क्रांति हिरन को माफ कर दिया।
इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि जरूरत के समय ही बोलना चाहिए।